अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या मानी फौजिया परवीन से शादी के लिए मान जाएगा और पारस अब्दुल रहमान को धोखा देगी? आयमा की भी अब खुशखबरी आने ही वाली है। ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब्दुल रहमान के जाने के बाद से फौजिया परवीन आयमा से दुश्मनी कर बैठी है, तभी अपनी एक अदद मुलाजिमा को आयमा की खबरगिरी पर लगा रखा है ताकि आयमा और मानी के दरमियान होने वाली तमाम मुलाकातों का जिक्र अब्दुल रहमान को बता सके। वहीं मीर साहब भी अब्दुल रहमान की खबरगिरी के लिए उसे कॉल कर देते हैं और आयमा से बात करवाते हैं। आयमा और अब्दुल रहमान के दरमियान बातचीत हमेशा आनापरस्ती और अकड़ में ही होती है। दोनों में से कोई भी झुकाव नहीं रखता, इसीलिए अब्दुल रहमान भी आयमा को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाता और फोन जल्द ही बंद कर देता है। मानी की तबीयत पूछने जब आयमा जाती है और उसे उसकी सियासी स्ट्रगल के लिए हिम्मत बंधाती है और उसकी कामयाबी में उसके हम कदम चलने का जज्बा भी रखती है। मानी और आयमा बचपन के दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे खैरख्वाह और हमदर्द भी हैं। अब उधर पारस भी अब्दुल रहमान को अपने कजन समीर से मिलवाकर उसे खूब जेलिस करना चाह रही है और अब्दुल रहमान भी जेलिस हो रहा है। तभी उनके साथ मूवी की कमिटमेंट करने के बावजूद सिनेमा नहीं पहुंचा और इस बात को लेकर पारस ने भी पेनल्टी मांग ली और डिनर पर जाने का कह दिया और अब्दुल रहमान ने भी उसकी इस बात को पूरा करने का वादा कर लिया। अब वहीं गिलानी ने भी अल्लाह वसाया की सीट लेने के लिए एक इरादा किया है और वो ये कि अल्लाह वसाया की बेटी फौजिया परवीन के लिए वो मानी का रिश्ता मांगेगा और एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनको मिल जाएगा। इस तरह से मानी भी सियासत में कामयाब हो जाएगा और उसे किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अहमर भी अब्दुल रहमान के दिल को खूब जान गया है और उसे मशवरा भी देता है कि पारस से तुम अपने दिल की बात कह दो वरना वो देसी मुर्गा उसे ले जाएगा। अब अब्दुल रहमान भी अहमर से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं पारस को कल डिनर पर ले जाऊंगा और वहां उसे प्रपोज कर दूंगा। तब ही अहमर ने उसे यकीन दिला दिया कि तुम पारस को प्रपोज करोगे तो वो इनकार नहीं करेगी क्योंकि वो मेरी कजन है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जाने से पहले डायलॉग याद कर लेना और कोई रिंग भी खरीद कर उसे देना। अब्दुल रहमान तो बेचारा रिंग लेकर आ जाता है और पारस को भी साथ लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में समीर ने अपना पंडोरा बॉक्स खोल दिया और पारस को कहा कि मेरे वालिदैन और तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक जो बात हमारी बचपन में तय कर दी गई थी, मैं उस रिश्ते को अब मजीद पक्का करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी पारस? समीर तो पूरी तैयारी के साथ बैठा था। अब्दुल रहमान से पहले समीर ने पारस को प्रपोज कर दिया है और ये सारे का सारा मंजर देखकर अब्दुल रहमान और अहमद तो हक्का बक्का ही रह गए। वहीं अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आयमा को गिलानी साहब की बेगम ने बुलाया और कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम मानी को समझाओ कि अब वो शादी के लिए मान जाए क्योंकि सियासत में कामयाब होने के लिए चौधरी अल्लाह वसाया का वोट बहुत जरूरी है और ये तभी मिल सकता है जब मानी फौजिया परवीन अल्लाह वसाया की बेटी से शादी करेगा। लेकिन यहाँ आयमा उनकी बात को और ही रंग में पेश करने वाली है। अब आयमा मानी से कहेगी कि प्लीज मानी तुम किसी के दबाव में मत आना, तुम शादी जब भी करो अपनी मर्जी, अपनी खुशी और अपने दिल से करना वरना सारी जिंदगी ये रिश्ता बोझ बन जाता है और समझौते करने से बेहतर है कि इंसान सोच समझकर शादी का फैसला करे। और अब मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मशवरा दूंगी कि तुम फौजिया परवीन से शादी से इनकार कर दो। अब यहाँ ये सब बातें फौजिया परवीन की मुलाजिमा कान लगाकर सुन रही होगी और जाकर फौरन फौजिया परवीन को बताएगी कि आयमा तो मानी को तुम्हारे खिलाफ भड़काने में लगी हुई है और ये सब जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं ये सब बातें आयमा मानी से कह रही है। तब फौजिया परवीन भी आस्तीने चढ़ाकर मैदान में आ जाएगी और आयमा को नीचा दिखाने के लिए अब फौजिया परवीन खुद इस रिश्ते को मान जाएगी। और अब वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अहमर भी पारस को समझाएगा कि पारस तुम्हारा फुप्पो का बेटा समीर बचपन के रिश्ते को लेकर इतना सीरियस क्यों हो गया है। बचपन में किए गए रिश्ते नापेद होते हैं, तुम तो पढ़ी लिखी मैच्योर समझदार लड़की हो, अपने वालिद के किए गए फैसले की वजह से तुम ये रिश्ता कबूल कर रही हो। तभी पारस अहमर से कहेगी कि तुम्हें मेरा इतना ख्याल क्यों है या तुम मुझे ये बावर करवाना चाह रहे हो कि मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है और मैं अकेली हूँ और अगर तुम लिफ्ट नहीं करवाओगे तो मैं मर जाऊंगी। पारस के पास अब्दुल रहमान भी आएगा और उससे पूछेगा कि ये फैसला आपका अपना है या आप जबरदस्ती बचपन के फैसले में खुद को उलझाना चाहती हैं।
तब पारस कहेगी कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब्दुल रहमान तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन अब पारस के घर नहीं रहेगा, बल्कि अब्दुल रहमान अपना सामान पैक करने के बाद कहीं और ही मूव कर जाएगा। दूसरी तरफ आयमा की तबीयत भी खराब हो जाएगी। तभी नफीसा बेगम डॉक्टर को घर ही बुलवा लेंगी और आयमा का चेकअप करने के लिए डॉक्टर आयशा आ जाएंगी। तभी वो नफीसा बेगम से कहेंगी कि आयमा को अल्लाह ने अब खुशखबरी दी है और वो माँ बनने वाली है। वहीं अब दूसरी तरफ अहमर भी पारस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला है और पारस से कहेगा कि मीर तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल करता है और तुम उसे इग्नोर किए जा रही हो, उसे घर से जाने का भी कह दिया है। अब वही पारस उससे कहेगी कि मेरा ख्याल रखना मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और तुम खुदा के लिए उसे जाकर ये बात बता दो। तभी अहमर पारस को जोर देकर कहेगा कि अरे अहमकों की मलका, वो तुमसे मोहब्बत करता है। और ये बात सुनकर पारस हैरान होने के साथ साथ सोच में भी पड़ जाएगी। मेरा यहाँ पर अपना एक जाती ख्याल ये है कि पारस समीर की खातिर मीर से कुछ अरसे के लिए दूर तो हो जाएगी, लेकिन समीर की हकीकत का भी उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि वो पहले से शादीशुदा है और पारस को धोखा दे रहा है। पारस पछताने के बाद फिर मीर के पास जाकर माफी मांगेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।